गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला। सो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एक और हेडलाइंस को, और इसमें हम इसे वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट वोकैबुलरी यूज किया गया है उसका हिंदी मीनिंग क्या है। सो गाइज पेन और अपने नोटबुक को अपने पास रखिए और जो भी वोकैबुलरी बताया जाता है उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर देखिए हमारे पास न्यूज है वक्फ बिल के बारे में। वक्फ बिल विल नॉट अफेक्ट मुस्लिम प्रैक्टिसेस से शाह। शाह कौन है? अभी वर्तमान में भारत के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो हैं अमित शाह। ओके, सो उन्होंने कहा है, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है कि ये जो वक्फ बिल है, ये वक्फ बिल क्या है, तो ये बेसिकली मुस्लिम रिलीजन से संबंधित है। वक्फ बिल वो एक अमेंडमेंट बिल आ रहा है पार्लियामेंट, और वो इनका कहना है विल नॉट अफेक्ट। तो एनीवे हमें कंटेंट से ज़्यादा फोकस करना है इंग्लिश अपने सीखने पर। ओके, सो यहाँ पर क्या है, देखिए स्ट्रक्चर का जिसका यूज हुआ है वो है विल नॉट। विल नॉट का मतलब होता है, मतलब क्या है इसका, विल नॉट का मतलब है फ्यूचर की बातें, यानी कि ये जो अमेंडमेंट है फ्यूचर में वो मुस्लिम प्रैक्टिसेस को अफेक्ट नहीं करेगा। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ओके, इस पर या कह सकते हैं असर, है ना। ये बिल मुस्लिम प्रैक्टिसेस जो चलते आ रहा है उस पर कोई असर नहीं करने वाला है। आइए न्यूज़ देख लेते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, यहाँ पर आपको सीखने वाली बात है। यूनियन का मतलब होता है केंद्रीय, यूनियन का मतलब होता है केंद्रीय, होम का मतलब होता है गृह, मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री। सो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑन वेडनेसडे, अब जब भी दिन का आपको बोलने का बारी आए तो ऑन वेडनेसडे, है ना, ऑन मंडे, ऑन थर्सडे, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आप यहाँ पर साथ साथ सीखते चलिए। जब भी हमें दिन लिखने की बात आए तो कब, तो ऑन मंडे। कब आ रहे हैं आप, तो ऑन ट्यूसडे। ओके, सीखना है इसे हमें। ओके, सो केंद्रीय गृह मंत्री ऑन वेडनेसडे, ये जो है बुधवार को, कैटेगोरिकली मतलब होता है विशेष वर्ग के रूप में, अस्योर्ड खास करके, कैटेगोरिकली खास करके, अस्योर्ड द मुस्लिम कम्युनिटी, खास करके किसको अस्योर्ड किया, तो मुस्लिम कम्युनिटी को पार्लियामेंट के थ्रू अस्योर्ड किया। अस्योर्ड का मतलब होता है गाइज आश्वान्वित करना, है ना, उनको ये आश्वासन देना कि जो हम कर रहे हैं वो आपके खिलाफ नहीं है। अस्योर्ड द मुस्लिम कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, मुस्लिम कम्युनिटी मतलब मुस्लिम समुदाय, हिंदू कम्युनिटी मतलब हिंदू, सिख कम्युनिटी मतलब सिख समुदाय। ओके, तो यहाँ पर चर्चा चल रही है मुस्लिम कम्युनिटी की। दैट द न्यू वक्फ अमेंडमेंट का मतलब होता है उसमें कुछ सुधार, विल डज नॉट इंटरफेयर विद मतलब होता है हस्तक्षेप। ओके, हस्तक्षेप, इंटरफेयर विद का मतलब क्या हुआ, हस्तक्षेप। नोट डाउन करते चलिएगा, हस्तक्षेप। इट्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस पहले से करते आ रहे हैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाला है। एंड एक्यूज्ड मतलब होता है आरोप लगाना। एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। एक्यूज्ड द अपोजिशन का मतलब क्या होता है, अपोजिशन का मतलब होता है विरोधी। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, विरोधी। जैसे एक होता है रूलिंग पार्टी, एक होता है पॉलिटिक्स में रूलिंग, RULING रूलिंग पार्टी, और दूसरा इसके अपोजिट में जो होगा, जो सत्ता में नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं अपोजिशन। अपोजिशन मतलब इसका विरोधी। ओके, तो जैसे दो टीम, आप अगर कोई गेम खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, एक जिसके साथ आप गेम खेल रहे हैं वो आपका अपोजिशन हो गया, है ना। सो हेयर अपोजिशन, अब उन्होंने क्या आरोप लगाया अपोजिशन पर, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मीनिंग का यूज हुआ है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे तो पक्का नोट डाउन कर लीजिए। फियर मॉन्गरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, फियर मॉन्गरिंग का मतलब होता है भय फैलाना। क्या होता है, भय फैलाना, किसी भी चीज़ों का भय फैलाना अपने बेनिफिट के लिए, उसको बोलते हैं फियर मॉन्गरिंग। ओके, फियर मॉन्गरिंग फॉर द सेक ऑफ, यहाँ देखिए फियर मॉन्गरिंग लिख लिया आपने, फियर मॉन्गरिंग भय फैलाना, फॉर द सेक ऑफ का मतलब के खातिर, और द सेक ऑफ का मतलब होता है के खातिर। किसके खातिर भाई, किस चीज़ के लिए, तो वोट बैंक के लिए। वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण ये जो है ये डर फैला रहे हैं, कौन, अपोजिशन। ये कहना है देश के गृह मंत्री, है ना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का। द लोकसभा क्या है गाइज, तो लोकसभा जानते हैं पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, सो उसी में ये लोकसभा की बातें चल रही है। लोकसभा कंटिन्यूड विद मैराथन डिबेट ऑफ ओवर 9 आवर ऑन द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ द विल। ओके, तो रिवाइज्ड वर्जन ऑफ द विल जो है उस पर मैराथन डिबेट चला है। अब मैराथन शब्द जो यूज होता है ना, जब कोई चीज़ लंबा चलता है उसके लिए मैराथन शब्द का प्रयोग होता है। तो यार गाइज इसे नोट डाउन कर लीजिए और सेंटेंस एक दो बना लीजिए। मैराथन गेम, मैराथन
डिबेट, है ना, मैराथन एक्सरसाइज, मैराथन स्टडी। ओके, सो ये सारी चीज़ों में यूज होता है गाइज। तो मैराथन जो चीज़ लंबा चलता है उसके लिए, तो देख रहे हैं 9 आवर डिबेट चला है, ऑफ कोर्स वी विल कॉल इट मैराथन, अंडरस्टूड। सो द विल, व्हाट इज द नेम ऑफ विल, दिस यू शुड ऑल्सो नो, here it is given. So the name named as unified work management, empowerment, efficiency and development, and in short we can call it उम्मीद बिल। ओके, सो जो न्यू अमेंडेड वक्फ बिल है उसको नाम दिया गया है गाइस उम्मीद बिल, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल, विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाई। अब देखिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस जो है ना, ये बिल जो है इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया गाइज, ये किया गया है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू। वर्तमान में माइनॉरिटी का मतलब होता है गाइज वैसे लोग, है ना, जो कम संख्या में होते हैं उनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है लोकसभा में। नाउ मेकिंग एन इंटरवेंशन, अब यहाँ देखिए बहुत अच्छा चीज़ है, मेकिंग एन इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। इंटरवीन विद आपको बोला गया है, आपको एक ऊपर सिखाया गया था ये वर्ड इंटरवीन विद। नाउ कमिंग टू द इंटरवेंशन, मेकिंग एन इंटरवेंशन हस्तक्षेप करते हुए, मेकिंग एन इंटरवेंशन हस्तक्षेप करते हुए, ड्यूरिंग मतलब कोई चीज़ जब चल रहा हो, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ प्रोग्रेस में हो, कंटिन्यू हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बातें कर रहा है। सो ड्यूरिंग द डिबेट के समय मिस्टर शाह मेड इट क्लियर, वेरी स्टैंडर्ड वर्ड, मेड इट क्लियर, बहुत फ्रिक्वेंट यूज होने वाला। स्टैंडर्ड कहने का मतलब होता है कि ये जो चीज़ें हैं वो फ्रिक्वेंट यूज होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू मेक यू क्लियर, मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, है ना, यू शुड है ना, यू शुड मेक इट क्लियर, आपको इसे क्लियर करना चाहिए, है ना, ज़्यादा अब छिपा के मत रखिए, आप बताइए, साफ साफ बताइए कि क्या होने वाला। दिस ऑल आर द यू कैन से यूज इन द सेंटेंसेज, डे टू डे सेंटेंसेज। आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर, वेरी क्लियर, आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर दैट आई एम नॉट गोइंग टू कम देयर, है ना, मैं आपको साफ साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर नहीं आ रहा हूँ, अंडरस्टूड, वेयर you will use. So making an intervention during the debate, Mr. Shah made it clear, Mr. Shah ने स्पष्ट कर दिया that मुटावली और मुटावली को बोला जाता है मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वर्क, अ चैरिटेबल इंडोवेंट, है ना, अ चैरिटेबल इंडोवेंट एंड द वक्फ का मतलब होता है डोनर, कैन ओनली बी फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। यानी ये जो दोनों पोस्ट है ये सारे के सारे कहाँ से रहेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय से ही रहेंगे। नन मुस्लिम यानी मुस्लिम के जो अलावे हैं उनको बोला गया नन मुस्लिम हैव बिन, देखिए यहाँ स्ट्रक्चर यूज हुआ है हैव बिन इंक्लूडेड इन अ वक्फ बोर्ड और काउंसिल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का मतलब होता है कि शासन पर्पस, उस चीज़ों को अच्छे चीज़ों से सुचारू रूप से चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण होता है किसी भी चीज़ों को। तो नॉन मुस्लिम को शामिल किया गया है सिर्फ और सिर्फ किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में, यानी शासकीय उद्देश्यों से इसको नॉन मुस्लिम को शामिल किया गया है इसमें, किसमें, जो वक्फ बिल है या वक्फ काउंसिल है उसमें। एंड दैट टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए, और यह इसलिए किया गया है सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि दैट द वक्फ डोनेशन इज यूज्ड फॉर द पर्पस, है ना, फॉर द पर्पस इट इज़ मिंट फॉर, सेज मिस्टर शाह। बोला गया है इनको जो नॉन मुस्लिम को इसमें शामिल किया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए शामिल किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिस पर्पज़ से डोनेशन इस बोर्ड में दिया जा रहा है उसका यूटिलाइजेशन उसी पर्पज़ से हो। नाउ कमिंग टू द वोट बैंक पॉलिटिक्स, यहाँ एक लाइन्स है, देयर इज एन अटेम्प्ट टू स्प्रेड कन्फ्यूजन, ये एक कोशिश की जा रही है कन्फ्यूजन फैलाने की, दैट द लॉ विल इंटरफेयर विद द मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो लॉ है मुस्लिम प्रैक्टिसेस को क्या करेगी, कुछ हानि पहुंचाएगी इस तरीके से। एंड नेचर ऑफ डोनेशन पर भी इसका असर होगा। इस तरह के जो है एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये सरकार का कहना है। सच फियर मॉन्गरिंग इज बीइंग डन टू क्रिएट अ वोट बैंक, इस तरह की जो आतंकित करने का, भय फैलाने का जो एक माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति है, ये मिस्टर शाह ने कहा है। वक्फ और चैरिटेबल इंडोमेंट इज रिलीजियस, ये क्या है, एक रिलीजियस है, एंड नॉट द वक्फ बोर्ड और काउंसिल, कह रहा है कि जो ये वक्फ और चैरिटेबल इंडोमेंट है ना, ये एक क्या है, रिलीजियस है, एंड ये कोई बोर्ड नहीं है। द यूनियन मिनिस्टर सेड द वर्ड डोनेशन हैज़ अ स्पेशल इम्पॉर्टेंस बिकॉज डोनेशन कैन ओनली बी ऑफ वंस
प्रॉपर्टी। कह रहे हैं कि डोनेशन जो है अपने ही प्रॉपर्टी को किया जा सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, डोनेशन कैन बी ओनली ऑफ वंस ओन प्रॉपर्टी, अपनी ही संपत्ति को आप डोनेट कर सकते हैं। एंड नन का मतलब होता है कोई नहीं, कैन डोनेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, आप अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कीजिए, गवर्नमेंट की संपत्ति को डोनेट करने की कोशिश मत कीजिए, ऐसा अमित शाह के कहना है कि डोनेशन का मतलब ये होता है भाई, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को आप डोनेट कर दीजिएगा। सो दिस इज द वर्डिंग ऑफ अमित शाह। नाउ कमिंग टू द रिस्पॉन्डिंग टू अपोजिशन आर्गूमेंट्स, जवाब देते हुए। रिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जवाब देना, रिस्पॉन्डिंग टू अपोजिशन मतलब विरोधी कि जो आर्गूमेंट मतलब बहस का जवाब देते हुए, मुस्लिम वुड नॉट एक्सेप्ट द न्यू लॉ, मुस्लिम ये जो न्यू लॉ है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। द यूनियन होम मिनिस्टर सेड, ऐसा कहना था कि अपोजिशन का कहना है कि मुस्लिम इस बिल को, जो वक्फ बिल है यानी उम्मीद, उसका नाम क्या दिया गया था, उम्मीद बिल को एक्सेप्ट नहीं करने जा रहा है। ये कौन कहा था, ये अपोजिशन ने कहा है। उस पर जवाब देते हुए यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा, दिस इज पार्लियामेंट लॉ, यह पार्लियामेंट का लॉ है, एंड इट इज़ बाइंडिंग ऑन एवरीवन, यह सब के लिए लागू है, इस सब के लिए लागू है। पार्लियामेंट की जो लॉ होती है वो सब के लिए लॉ होती है, ओके। एंड एवरी वन हैज़ टू एक्सेप्ट इट, और हर किसी को इसे स्वीकार करना है, तो किसी के पास ऑप्शन नहीं है गाइस, अंडरस्टूड। सो इन द सेशन वी लर्नड so many words and we also learned so many structure.